नमस्कार, मैं हूँ गीता। इन टाइम में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ठाणे कल्याण लोकसभा मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा शिवसेना आरपीआई द्वारा मिलन सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में किया गया। चुनाव में 5.5 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी और इसमें 1 लाख शिक्षण भी हो गए। और अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा हॉलीवुड फिल्म रियो 2 में अपनी आवाज दी। ठाणे कल्याण लोकसभा मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा शिवसेना आरपीआई द्वारा मिलन सम्मेलन का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि शिवसेना पक्ष उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में किया गया। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। ठाणे कल्याण लोकसभा मार्गदर्शन देने के लिए ऐरोली में एक मिलन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मिलन सम्मेलन में भाजपा शिवसेना आरपीआई के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। खास बात यह रही कि इस सम्मेलन में शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के मार्गदर्शन में किया गया। ठाणे लोकसभा प्रमुख आमदार एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे का स्वागत भी किया। साथ ही ठाणे लोकसभा उम्मीदवार राजन विचारे एवं कल्याण लोकसभा उम्मीदवार के श्रीकांत शिंदे भी उपस्थित रहे। ठाणे कल्याण लोकसभा मार्गदर्शन देने के लिए जिला प्रमुख विजय चौकले ने विरोधी पक्षों को निशाना साधते हुए कई मुद्दों को उठाया और सिडको द्वारा एफएसआई की मांग दी गई है वे जनता के हित में है तथा महानगर पालिका द्वारा 2.5 एफएसआई के मुद्दों को उछाला जा रहा है वे केवल जनता की लूट होगी। साथ ही सिडको द्वारा जो टेंडर विकास होगा वे लोगों के हित के अनुसार होगा। उन्होंने ये भी कहा कि नेरुल में हुए सिलेंडर ब्लास्ट की घटना को महासभा में भी चर्चा किया गया था, लेकिन दुर्घटनाग्रस्तों के लोगों को अभी तक ट्रांजिट कैंप का निर्माण क्यों नहीं किया गया है। सुनील चौकरे स्पोर्ट्स मैदान है जो कि विरोधी पक्षों द्वारा जनहित याचिका द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उन्हें हम ये बता दें कि सुनील चौगले स्पोर्ट्स मैदान जो सिडको द्वारा भूखंड दिया गया है, पण सिडकोने काय केलं? सिडकोने 3 एफएसआई दिला। मला तुम्ही सांगा 2.5 एफएसआई बरं का 3 एफएसआई बरं, पण 3 एफएसआई परत दिल्यामुळे आज यांची बोंबाबोंब चालू झाली आहे। तर यांनी एक करायला लागले की सिडकोने आमच्यावर अन्याय केला, यांनी अन्याय केला। म्हणजे 2.5 नाही दिलं म्हणून तुमच्यावर अन्याय, 3 दिलं म्हणून तुम्हाला सिडकोचा सोयीस्करपणा नाहीये। कारण त्या ठिकाणी सिडकोने कंडिशन टाकली की त्या ठिकाणी सांगितलं 1.5 एफएसआई तुम्हाला, 1.5 एफएसआई जो असेल, जो कोणी बिल्डर असेल, कोणी डेव्हलपर असेल तो टेंडर पद्धतीने जाईल सिडको मध्ये, ज्याचे टेंडर आहे असेल त्याला सिडको त्या कॉम्प्लेक्सची कामं देणार। प्रमुख आमदार एकनाथ शिंदे भी सत्ताधारी पक्षों के नेता को निशाना साधते हुए कहा कि सत्ताधारी के पास पैसा और पावर तो है और हमारे पास कार्यकर्ता की पूरी फौज है, हम इसके बलबूते पर जीतेंगे। किती संपत्ती, सरकारी यंत्रणा, सगळ्या जरी गोष्टी असल्या तरी सुद्धा या ठाणे जिल्ह्यामध्ये हे कार्यकर्त्यांची प्रचंड फौज शिवसेनेकडे आहे आणि हीच आपली संपत्ती आणि हेच आपलं ऐश्वर्य आहे। ठाणे कल्याण लोकसभा मार्गदर्शन देने के लिए पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि नवी मुंबई में राष्ट्रवादी के नेता जब इलेक्शन का वक्त आता है तब वे जनता का दौरा करते हैं और अगले 5 वर्ष तक जनता से रूबरू नहीं होते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भाजपा और शिवसेना एक ऐसा महावृत्ति है जो सत्ता के लिए नहीं, भाजपा शिवसेना एकजुट हुआ है। हम जनता की बुनियाद को मजबूत करने के लिए एकत्र हुए हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे भाषण को विश्राम करते हुए ठाणे लोकसभा उम्मीदवार एवं कल्याण लोकसभा उम्मीदवार को शुभकामना भी दी। मी माझं एवढंच म्हणणं होतं की आडवाणी साहेबांनी सुद्धा चांगलं काम केलेलं आहे। आता मला असं वाटतं तो विषय संपलेला आहे, कारण आडवाणीजी पण आता तयार झालेले आहेत, मनापासून कामाला लागलेले आहेत, तर त्यांचे सुद्धा आशीर्वाद मिळेल। त्याच्यामुळे आता मला नाही वाटत हा विषय राहिलेला आहे। कैमरामैन संदीप भगत के साथ गीता गुप्ता, इन टाइम। शक्ति मिल में पिछले साल 31 जुलाई को टेलीफोन ऑपरेटर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के कुछ दिनों बाद 22 अगस्त को फोटो जर्नलिस्ट के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 4 आरोपियों को मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने विगत वर्ष 31 जुलाई को शक्ति मिल में 18 साल की टेलीफोन ऑपरेटर के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पिछले साल
31 जुलाई को टेलीफोन ऑपरेटर के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घिनौनी हरकत दोहराई थी। दोनों मामलों में 80 गवाहों से पूछताछ की गई और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश SS जोशी ने गुरुवार को अपने आदेश में 5 आरोपियों को दोषी दिया था। हम आपको बता दें कि टेलीफोन ऑपरेटर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में विजय, कासिम, सलीम और अशफाक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। फोटो पत्रकार गैंगरेप मामले में दोषियों को सजा 24 मार्च को सुनाई जाएगी। कोर्ट ने इन्हें IPC के तहत गैंगरेप, आपराधिक साजिश, अप्राकृतिक यौनाचार, धमकी देने, गलत तरीके से कैद करने तथा ऐसी कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री RR पाटिल भी सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित थे। उन्होंने अदालत के फैसले की प्रशंसा की और 2012 में दिल्ली की एक छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म का हवाला देते हुए इसे मुंबई का निर्भया मामला करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इन टाइम न्यूज। लोकसभा चुनाव 2014 में राज्य के लगभग 5.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी में लगाया जाएगा। इसमें 1,10,000 शिक्षक भी होंगे। लोकसभा चुनाव 2014 में राज्य के लगभग 5.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी में लगाया जाएगा। इसमें से 1,10,000 शिक्षक होंगे। राज्य चुनाव कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया है कि राज्य भर में 90,000 पोलिंग बूथ हैं। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 6 लोग को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। इसके लिए 5,40,000 सरकारी कर्मचारियों को मतदान ड्यूटी पर लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि उन सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग चरणबद्ध तरीके से होगी। पहली ट्रेनिंग मुंबई में 28 मार्च को होने वाली है। इस सेंटर में मुंबई के शिक्षकों सहित कई सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही हम आपको बता दें कि शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी पर लगाने से बोर्ड के परीक्षा परिणाम को घोषित करने में देरी हो सकती है। हालांकि शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई थी कि लोकसभा चुनाव में ऐसे शिक्षकों का प्रयोग न किया जाए जिनके पास 10वीं और 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जांच की जिम्मेदारी हो। इस बाबत चुनाव आयोग ने 19 मार्च को परिपत्रक जारी कर रहा है कि परीक्षक और मॉडरेटर को चुनावी ड्यूटी पर नहीं रखा जाएगा, लेकिन इसके बदले में शिक्षा विभाग अन्य कक्षाओं के शिक्षकों को ड्यूटी पर भेजेगा। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जिन शिक्षकों के पास 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का काम सौंपा है, उन्हें चुनावी ड्यूटी से राहत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इन टाइम। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इन टाइम। Goatees Corner. We have all types of sweets, specialist in Bengali sweets, desi sweets, snacks, namkeen, birthday cakes and etc. We also take order as per your demand. Best quality and also impressive prices. Shop number 8, Bhakti Avenue, Sector 46, Seawoods West, Navi Mumbai 400706. You can also contact on our mobile number 9820752691. And Goatees Corner Sweet and Chaat, Shop number 9, Sector 23, Plot number 279, Suyok Arcade, opposite Bharat Petrol Pump, Zoinagar, Navi Mumbai. Kumar Furnishing. Experience the exclusive soft furnishing near you. We deal in curtain and sofa fabrics, composite leather, mattress, making of curtain and sofa, curtain tracks and drawers, wallpaper, carpets, etc. Exchange your old sofa set and get a cashback of rupees 10,000 on the new one. Shop number 4 in Top Tower, plot number 12 and 13, sector 19, near Ramshit Thakur School, Kharghar, Navi Mumbai 410210. Contact number 9324222080. 9324241550.
घर खरीदना हो या बेचना हो, किराए से लेना या देना हो, उसके लिए जरूरी है एक अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो। मैं भरोसा करता हूं श्री स्वामी समर्थ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट पर। क्योंकि इनके पास वाशी, कोपर खैराने, सानपाड़ा, नेरुल, सीवुड, बेलापुर सीबीडी, खारघर और कामोठे तक हर बजट की प्रॉपर्टी अवेलेबल है। पूरे 10 साल से भरोसे का एक ही नाम, श्री स्वामी समर्थ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, शॉप नंबर 7, श्री विघ्नहर्ता, प्लॉट नंबर 36/37, सेक्टर 50, सीवुड, नेहरू वेस्ट, नवी मुंबई। हरिओम रेसिडेंसी, प्लॉट नंबर 67, ऑफिस नंबर 2, सेक्टर 50, सीवुड वेस्ट, नवी मुंबई। Welcome to Sai Nanak College of Music and Sai Nanak Recording Studios. Learn to play keyboard, piano, guitar, electric guitar, drums, V-drums, violin, state-of-art recording studio with Dolby Digital DTS recording system. For all ages above 5. Instruments provided in the class. Learn with or without notations. We also training for Trinity exams. Now complete 6 months course in 30 days. Breaks allowed. Certificates awarded on completion of courses. Phone numbers. Please visit us at www.sainanak.com. Sai Nanak College of Music, Sector 9, Vashi, Navi Mumbai. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। एपीएमसी मार्केट में हापुस आम की आवक जनवरी का दूसरे हफ्ते में दाखिल हुई है, लेकिन ओलावृष्टि बारिश से वातावरण में हुए बदलाव से आम बड़े पैमाने पर नष्ट होने की संभावना बताई जा रही है। हापुस आम की आवक जनवरी में मार्केट में होने के बाद मार्च के महीने में अक्सर आम के बड़े पैमाने पर आवक होती है। इसके पहले सीजन में आने वाले सीजन के प्रति 4 डजन के दाम 6000 थी, लेकिन मौसम के बदलाव, ओलावृष्टि, इन कई कारणों से आम का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कुछ विक्रेताओं के पास तो महंगे दामों में आम बिक रहा है। फिलहाल एपीएमसी में प्रतिदिन लगभग 15,000 पेटियों की आवक हो रही है और प्रति पेटी के दाम 2 से 2,500 है। इनमें से कई माल विदेशों में तथा महाराष्ट्र से बाहर निर्यात होता है। खराब मौसम की वजह से इस बार आम प्रेमियों को साथ लेने के लिए अपनी जेब खाली करनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इन टाइम न्यूज। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने हॉलीवुड फिल्म रियो 2 में अपनी आवाज दी है। ये फिल्म भारत में अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में प्रदर्शित होगी। सोनाक्षी सिन्हा ने हॉलीवुड फिल्म रियो 2 में न सिर्फ संवाद बोले हैं, बल्कि एक गाने की कुछ पंक्तियां भी गाई हैं। सोनाक्षी ने फिल्म के हिंदी संस्करण में अपनी आवाज दी है। उन्होंने ज्वेल नाम के किरदार के लिए संवाद बोले हैं। अभिनेता इमरान खान ने भी फिल्म के एक किरदार के लिए अपनी आवाज दी है। हम आपको बता दें कि सोनाक्षी ने फिल्म में एक पार्टी के दृश्य में गाना भी गाया है। सोनाक्षी का कहना है कि उन्होंने डबिंग करते समय बहुत ही एंजॉय किया है और उनका कहना है कि रियो 2 फिल्म बहुत ही मजेदार है। और दूसरी बात यह है कि सोनाक्षी का मानना है कि इमरान और उनकी आवाज ब्लू और ज्वेल के किरदार के लिए एकदम सही आवाज थी। फिल्म में एक दृश्य है जहां ज्वेल नाच गा रही है, तो सोनाक्षी थोड़ा सा गाना भी गाई है। सोनाक्षी के लिए यह एक नया अनुभव था, ऐसा सोनाक्षी का कहना है। साथ ही सोनाक्षी ने बताया कि यह फिल्म ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह फिल्म भारत में अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में 3D में प्रदर्शित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इन टाइम।
इन टाइम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।